Hello everyone, once again welcome you all in my class, right? So today what we are going to do, today we will learn a new topic and the name of the topic is factors. So what is factor? Factor क्या है? Factor is a number that divides the given number completely. What does it mean? कि factor ऐसा number है जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि जब हम लोग उस नंबर को फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो कोई भी उसमें शेष दैट मीन्स रिमाइंडर नहीं बचेगा, राइट? फॉर एग्जांपल 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। व्हाई? 2 3 जा 6, दैट मीन्स 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, देयर इज नो रिमाइंडर इन दिस केस, सो वी कैन से 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। इसी तरह से 6 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, 1 से तो सभी नंबर्स डिविजिबल है। इसके अलावा 6 3 से डिविजिबल है और 6 6 से डिविजिबल है। दैट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6, सो द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6। सो अभी कुछ अगर फैक्टर्स का प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना है तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स? फैक्टर्स का प्रॉपर्टीज़ है कि जो फैक्टर्स होता है ना वो नंबर का एक्चुअली डिवाइजर होता है। डिवाइजर इन द सेंस कि फैक्टर से जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो ये तो प्रॉपर्टी इसका ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी उसका हो गया ये कि 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स का 2 फैक्टर्स तो होता ही है, 2 फैक्टर्स तो होता ही है। दैट मीन्स 1 और 0 को छोड़ दें तो हर एक नंबर का 2 फैक्टर्स होता है, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब है दुनिया में जितना भी नंबर्स है उसमें से 0 और 1 को अगर हम लोग साइड कर दें, 0 और 1 को ना लें, तो इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स का एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर्स हैं और वो है 1 और खुद वो नंबर। फॉर एग्जाम्पल 11 का फैक्टर्स 1 और 11 तो होगा ही होगा, और उसके बाद हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि 11 और किस नंबर से डिविजिबल है। तो 11 तो वी नो दैट प्राइम नंबर, तो 11 1 और 11 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है। चलिए अभी अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 किस नंबर से डिविजिबल है? 12 1 से तो ऑब्वियसली हर एक नंबर ही डिविजिबल है, तो 1 हो गया। उसके बाद आपका 2 से 12 डिविजिबल है तो 2 हो गया, 3 से डिविजिबल है तो 3 हो गया, 4 से भी 12 डिविजिबल है तो 4 हो गया। उसके बाद 6 से भी 12 डिविजिबल है तो 6 हो गया, और 12 तो 12 से भी डिविजिबल है, तो फिर 12 का फैक्टर्स क्या हो गया? 12 का फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12। सो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 12। अब चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 0 किसी नंबर का फैक्टर होगा तो व्हाट विल बी योर आंसर? थिंक। तो इसका आंसर होगा कि 0 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। व्हाई? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर? तो फैक्टर का डेफिनेशन था कि जो नंबर है वो फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल होगा? नो। A number divided by 0 is undefined. So 0 is not a factor of any number. तो 0 तो आप भूल करके भी नहीं लिखिएगा। चलिए अभी हम लोग किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? What are the methods of factors? So there are 2-3 methods to find the factors of a number. One is division method. हम लोग को divisibility rule से चेक करके डिवाइड कर करके चेक करना होगा कि जो नंबर है वो किस नंबर से डिविजिबल है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर वी आर वेरी गुड इन मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स वी हैव अ कमांड ऑन द मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो हम लोग उससे भी किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स आसानी से निकाल पाएंगे। फिर जूनियर क्लासेस में फैक्टर ट्री मेथड भी एक मेथड है, उससे भी हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो एक मेथड बताऊंगा जो कि काफ़ी आसान है, ओके, और आप लोग को समझ में भी आ जाएगी, वो है मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाउ वी कैन फाइंड ईजली all the factors of any number, Once again I wanted to remind you that I told you that multiplication table is very important. Multiplication table
will play an important role here also to find factors of any number. और रियल लाइफ के सिचुएशन में भी देखिए फैक्टर्स जो है ना वो बहुत ही काम का चीज़ है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स अगर हम लोग को पता रहेगा तो वी कैन ईजिली नो दैट कि कोई भी नंबर्स को अगर मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइड करना है तो वी विल ईजिली नो दैट कि कैन वी डिस्ट्रीब्यूट इवेनली, दैट मीन्स इक्वली अमॉन्ग द गिवन पीपल। अगर मान लीजिए जो आइटम्स हमारे पास है और जितने लोगों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर वो उस आइटम्स का फैक्टर अगर होता है तो वी कैन से दैट कि इसको जो है हम लोग इवेनली दैट मीन्स इक्वली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और अगर वो फैक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग इवेनली और इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो रियल लाइफ सिचुएशन में भी इसका बहुत जगह आप लोगों को काम आएगा। तो चलिए अभी हम लोग सीखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। हैव अ लुक हियर। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर 12 का फैक्टर्स निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा 12, वी नो दैट 12 इज डिविजिबल बाय 1, सो 1 into 12, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। तो ये तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग लिख ही देंगे। आफ्टर दिस स्टेप 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और अगर मान लीजिए आपके मन में ये प्रश्न आए कि हाउ विल नो दैट कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 और नॉट, सो रिगार्डिंग दिस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू द डिविजिबिलिटी रूल, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट and you have to learn the divisibility rule to know and the multiplication table also. So 2 6 the 12। इसके बाद 12 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है 12, और 3 के बाद जो 12 है वो 4 से डिविजिबल है, बट यू ऑल कैन सी दैट 4 इज ऑलरेडी हियर। तो जब इस तरह से फैक्टर्स का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए तो विल स्टॉप देयर। और इसका और एक तरीका है 12 का 50%, यानी कि 12 का हाफ क्या होता है 6। तो 6 के ऊपर तो हम लोग को जाना ही नहीं है, 6 के ऊपर हम लोग को चेक करना ही नहीं है, 6 के नीचे तक ही चेक करना है। तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, और 3 के बाद आता है 4 टाइम्स में, बट 4 इज़ ऑलरेडी हियर, तो हम लोग को आगे स्टेप को आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, यहाँ पर मैं कैपिटल F लिख देता हूँ, दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 12 आर, चलिए इस तरह से लिखते हैं नंबर को 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सो चिल्ड्रेन दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12, यानी कि 12 जो है वो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है, एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। चलिए एक दूसरा नंबर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 50 का हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। तो 50 जो है वो किससे डिविजिबल है? 1 से तो है ही, तो 1 into 50। इसके बाद 50 किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 50 आता है? चलिए अगर आप टेबल बोलेंगे कि सर टेबल तो 2 10 से 20 तक ही हम लोग सीखे हैं, तो अगर इस तरह से आपको दिक्कत हो तो फिर आप कहीं रफ में जो है वो इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से 50 को डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 1 और ये 0 यहाँ पर आया, देन 2 5 ज़ा 10, तो ये कट गया। कितना बार में आया? 25 टाइम्स में। ये देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है तो 25 टाइम्स में, तो हम यहाँ पर 25 लिख देना है। इसके बाद 50 किस नंबर से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, it is not divisible by 4 also. After 4 the number is divisible by 5, तो 5 के टेबल में 10 टाइम्स में 50 आता है, तो 5 10 जा 50। 5 के बाद जो 50 डिविजिबल है वो किस नंबर से डिविजिबल है? 6 नहीं, 7 नो, 8 नो, 9 नो, so it is divisible by 10, but you all can see that 10 is already here, that means the repetition has started, so will not do anything more, so we'll stop here. So what are the factors of 50? The factors of 50 are 1, 2, 5, 10, 25 and what? 50. So these are the factors of 50, and in this way we can find factors of a number. One number you can see 40 I have written here. Okay, so similarly we can find the factors of 40 also.
and one I'll show you the prime number. So if you know that 37 is a prime number, then you don't have to do anything there. You can write कि 37 का जो फैक्टर्स होगा वो 1 and 37 होगा, because we know that by the definition of prime number that prime number is divisible by only 1 and itself. और अगर हम लोग इसका फैक्टर का वर्किंग दिखाना चाहें तो हम लोग इस तरह से एक स्टेप को यहाँ पर दिखा सकते हैं, 1 into 37, because after 1 and before 37 there is no any such number by which 37 is divisible. So what are the factors of 37? The factors of 37 are 1 and 37. So children, इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर्स का, दिए हुए नंबर्स का जो फैक्टर्स है वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं, एंड आई थिंक दैट इट इज़ द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ नंबर. ओके, तो आशा करता हूँ कि फैक्टर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा और द मेथड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो जो बच्चे जूनियर क्लास में हैं उनको तो कई तरीक़ों से फैक्टर्स निकालना सीखना, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स निकालने का, सो आई लाइक दिस मेथड मोस्ट एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल टू फॉलो दिस मेथड ओनली इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर एंड इफ द मेथड इज नॉट मेंशन्ड देयर, राइट. तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा, बिकॉज आई हैव सीन दैट इन सीनियर क्लासेस ऑल्सो द स्टूडेंट्स डू नॉट नो दैट how to find factors of a number, and actually in some cases I have seen they are confused that what are the factors of the number, what the factor is. तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो will help you in understanding about the factors. Thank you for watching my video.